एक बार एक बुढ़िया मैया रहती थी अपने बेटे के साथ में। महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी वो। भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाकर के उन्हें जल चढ़ाया करती थी, उनका अभिषेक किया करती थी, उनकी पूजा किया करती थी, खूब आनंद से रहा करती थी। बेटे का विवाह हुआ और जब बेटे का विवाह हुआ घर में बहू आई। बड़े धूमधाम बड़े उत्सव के साथ उन्होंने बेटे का विवाह किया कि उस घर में हम, हमारे पतिदेव और हमारा बच्चा, हम तीन ही जा रहे हैं। आप इसी घर में रहो और अपनी पूजा सेवा करो। माँ बड़ी खुश हुई। माँ ने कहा मैं तो यही चाहती थी, मैं अपने महादेव को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती, और तुझे जाना है तू जा, मैं तो सेवा कर लूंगी अपने महादेव की। आजकल ऐसा ही तो होता है, विवाह हुआ नहीं, घर में बहू आई नहीं, बहू आते ही बेटे भी बदल जाते हैं। अब जो माँ से प्रेम था वो पत्नी से प्रेम होने लगा, और पत्नी के प्रेम में ऐसे गुलाम बने फिरते हैं कि माँ को ही घर से निकाल देते हैं। ये बड़ी विडंबना है आजकल के समाज की। अपने बेटियों को अच्छे से अच्छे संस्कार दिए जाए कि जिस प्रकार से आप चाहती हैं कि हम अपने घर में परिवार के संग रहें, वो बिटिया भी जहां जाती है आपको ये संस्कार देने चाहिए कि वो भी एक परिवार है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी के पिता है। कुछ ऐसा व्यवहार न किया जाए जिससे घर टूटे, घर में फूट पड़े। ये बुरे संस्कार हैं। घर को जोड़ के भोग बनाती और सुबह शाम महादेव को बढ़िया भोग लगाती, उनकी सेवा करती, उनका अभिषेक करती, खूब आनंद से रहती। पर शरीर ही है, वृद्धावस्था आई, बहुत बूढ़ी हो गई वो माँ, और अब उससे भोजन नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी प्रयास करती रहती। एक दिन की बात है कि मैया की बड़ी जोर की तबीयत खराब हुई, स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया और वो मैया गिर पड़ी। अब क्या करते, घर में आटा नहीं था, कैसे लाती? तो अनाज पड़ा था, गेहूं पड़ा था। अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। पहले गांव में माताएं बैठी, वो जानती होंगी, गेहूं डाल करके जिसमें जांत बोलते पीसा जाता था। तो वो मैया गई और सोचा कि हम भी गेहूं डाल करके थोड़ा सा आटा निकाल लेते और महादेव को भोग बना देंगे। पर मैया ने बहुत प्रयास किया, हाथ बढ़ाया पर हाथ चले ही नहीं। भाई शक्ति तो होनी चाहिए उसको चलाने के लिए, नहीं चल पाया वो हाथ। मेरे महादेव को देखा नहीं गया और महादेव ने मैया पार्वती से कहा, देवी अब मुझे मैया के पास जाना पड़ेगा। और अचानक से महादेव आए और वो जांत जो था वो चलने लगा, अपने आप चलने लगा। मैया सोई सोई देख रही, अरे ये क्या हुआ, ये कहां से चल रहा है, कैसे इसमें से आटे निकल रहे, कौन चला रहा है? महादेव सामने प्रकट हो गए मैया के। मैया ने महादेव के दर्शन किए और जब दर्शन पाया मैया गदगद हो गई। महादेव कहते हैं, मैया तू चिंता मत कर, आज का भोग मैं स्वयं अपने हाथों से बनाऊंगा और खुद भी पाऊंगा और तुझे भी पवाऊंगा। मैया ने कहा, बाबा आप बनाओगे? हाँ मैया मैं बनाऊंगा। कहा नहीं नहीं, आप तो मैं इतनी शक्ति दे दो कि मैं खुद ही ये भोग बनाऊं, आप ये मत करो। पर मैया के हाथ बाबा ने पकड़ लिए और महादेव ने स्वयं उस दिन रोटियां पकाई मैया के संग में, और खुद भी पाया और मैया को भी पवाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसा नहीं है, भक्त अगर भगवान के लिए थोड़ा सा चलता है तो महादेव 1000 कदम चलने को तैयार है। शर्त बस इतनी है कि प्रेम होना चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। और आज के समय में प्रेम तो है, श्रद्धा भी है कहीं ना कहीं, पर विश्वास की बहुत कमी है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, हम भगवान को जड़वत समझते हैं। जिस दिन हमें ये ऐसा महसूस हो गया कि ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, ये तो भगवान है, ये देख रहे हैं मुझे, ये बात करते हैं हमसे,
जिस दिन ये अनुभव आपको हो गया, जिस दिन ये महसूस आपने कर लिया, निश्चित रूप से भगवान हमें भी मिल जाएंगे। और कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं कि आज इस कलिकाल में, इस कलयुग में आप ये अपेक्षा न करिए कि सामने साक्षात महादेव आएंगे और आपसे बातें करेंगे और आपको दर्शन देंगे। स्वप्न में भी कभी किसी विग्रह का आपको दर्शन हो जाए, महादेव के दर्शन हो जाए, श्री ठाकुर जी के, बिहारी जी के दर्शन हो जाए, माता रानी के दर्शन हो जाए, स्वप्न में भी अगर आपने उनको देख लिया, दर्शन कर लिया, समझो ठाकुर जी की कृपा हो गई और आपको उनके दर्शन प्राप्त हो गए। वरना आजकल तो सपने भी नहीं दिखते हैं भगवान के।